बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑपरेशन हाई रिस्क इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अरे बाप रे, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे मैं आपकी बेटी हूँ और आप बेटियों की रुखसती के वक्त इस तरह आंखों में आंसू भर लाते हैं। इमरान ने शरारत से कहा तो सर सुल्तान के साथ साथ कमांडर अमजद फारूक के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। शरीर। सर सुल्तान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, आइए सर, मैं आपको ड्रेसिंग रूम में ले चलूँ। आप पायलट का मखसूस लिबास पहन लें। कमांडर अमजद फारूक ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान सर सुल्तान से हाथ मिलाकर इसके साथ चल दिया। सर सुल्तान इसे जाता देखते रहे, फिर वह मुड़े और थके थके कदमों से चलते हुए हेलीकॉप्टर की जानिब चल पड़े जिसका इंजन अभी स्टार्ट था। वो हेलीकॉप्टर में बैठे और पायलट को वापस चलने के लिए कहा। पायलट ने इस बात में सर हिला दिया और हेलीकॉप्टर ऊपर उठता चला गया। इमरान दानिश मंजिल से सीधा सर सुल्तान के पास गया था और इन्हें सारी सूरत हाल बता दी थी, जिसे सुनकर सर सुल्तान का भी गम और गुस्से से बुरा हाल हो गया था। इन्होंने फौरी तौर पर इस खौफनाक सूरत हाल से सदर ममलिकत को आगाह किया, जिन्हें सर सुल्तान की बात का यकीन ही नहीं आया था कि काफिस्तान पाक एशिया के ख़िलाफ़ इतना बड़ा इकदाम कर सकता है। फिर इन्होंने इमरान से बात की और इमरान ने इन्हें वाज़ेह दलील और सबूत बताए तो इन्हें यकीन करना पड़ा। तो इमरान ने काफिस्तान के ख़िलाफ़ अकेले ऑपरेशन करने के लिए इनसे परमिशन मांगी। वो बतौर X2 अपनी अथॉरिटी की मदद से बगैर कुछ पूछे सब कुछ कर सकता था, लेकिन इस नाजुक सूरत हाल के लिए इस वक्त इसका सदर ममलिकत से बराह रास्त इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी था, ताकि अगर वो किसी भी वजह से अपने मिशन में नाकाम हो गया तो बाद में सदर अपने तौर पर काफिस्तान के ख़िलाफ़ हर किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। ब्लैक ज़ीरो को बतौर X2 इसने एडमिरल से बात करने और इसे एक स्पेशल जंगी तैयारा ख़ास तौर पर तैयार कराने की हिदायत दे दी थी। वो तैयारे में जिस किस्म का एमुनिशन ले जाना चाहता था, इसके बारे में ब्लैक ज़ीरो को तफसील बता दी थी। इधर सदर ममलिकत ने भी इमरान के कहने पर एडमिरल को X2 के नुमाइंदे की हैसियत से इमरान के बारे में ब्रीफिंग दे दी, जिसके नतीजे में इमरान सर सुल्तान के हमराह यहाँ मौजूद था। एडमिरल ने X2 के नुमाइंदे के बारे में नेवी कमांडर को हिदायत जारी कर दी थी और एक अथॉरिटी लेटर फौरी तौर पर सर सुल्तान को भेज दिया था। इमरान जंगी तैयारी में अकेला व्हाइट हाउस को तबाह करने के लिए जाना चाहता था। वह अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा था। दुश्मन मुल्क की सिक्योरिटी के सामने इमरान का एक जहाज़ भला क्या हैसियत रखता था। इसे हिट करने के लिए सिर्फ एक दो मिसाइल ही दागने थे और तैयारे के साथ इमरान का जो हशर होना था वो अजहर मनल शम्स था। लेकिन वो इमरान ही क्या, जो किसी भी तरह मुल्क व कौम की बका के लिए आग के समुंदर में छलांग लगाने से गुरेज कर जाता। कुछ ही देर में वो पायलट की मखसूस वर्दी पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। कमांडर अमजद फारूक इसे एक ऐसे जंगी तैयारे के पास ले आया जो ना सिर्फ जदीद था बल्कि हर तरह के असलहे से लोड था। इमरान ने जहाज़ और जहाज़ में नस्ब मिसाइलों और एंटी एयरक्राफ्ट गनों को चेक किया और फिर इन हैवी गनों को देखने लगा, जो इसने खुसूसी तौर पर दोनों परों के सरों पर जहाज़ में नस्ब करवाने की हिदायत दी थी। तमाम निज़ाम चेक करके इसने कमांडर अमजद फारूक का शुक्रिया अदा किया और फिर इससे हाथ मिलाकर जहाज़ पर चढ़ता चला गया। पायलट सीट पर बैठकर इसने अपने जिस्म के गिर्द बेल्ट बांधी और ऑक्सीजन मास्क मुंह पर चढ़ाकर स्याह शीशे वाला हेलमेट सर पर चढ़ा लिया। कंट्रोल पैनल के एक बटन को दबाकर इसने सर पर छत बराबर की और कंट्रोल पैनल के मुख्तलिफ बटन दबाता चला गया। दूसरे ही लम्हे तैयारे में जैसे ज़िंदगी की लहरें दौड़ने लगीं तो इमरान जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता रनवे पॉइंट पर ले आया। चारों तरफ दूर दूर तक समुद्री पानी फैला हुआ था। पाक एशिया के बहरी बेड़े का रनवे तो तकरीबन 1 मील लंबा था। इमरान जहाज़ मोड़कर इस तरफ ले आया था। इसके सामने ट्रैफिक कंट्रोलर हाथों में रोशन लाइट्स लिए कर खड़ा हुआ था, जो इशारे से इमरान को जहाज़ रनवे पर एक मखसूस पॉइंट पर लाने के अहकाम दे रहा था। इमरान जहाज़ सुस्त रवि से चलाता हुआ इस मखसूस पॉइंट पर ले आया। इसने कंट्रोल पैनल के मुख्तलिफ बटन दबाए तो अचानक जहाज़ की टेल होल पर आग का शोला सा चमका और फिर आग इस तेज़ी से बाहर आने लगी जैसे ताकतवर गैस ने आग पकड़ ली हो। मिस्टर इमरान, क्या आप फ्लाइंग के लिए तैयार हैं? ओवर। अचानक जहाज़ में ट्रांसमीटर जाग उठा और इसमें से कमांडर अमजद फारूक की आवाज़ सुनाई दी। यस। ओवर। ओके, मैं 10 तक उल्टी गिनती गिनूंगा
जैसे ही मैं ज़ीरो कहूँ आप परवाज़ कर जाएं। आपका हमारे साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर मुसलसल रब्ता रहेगा। ओवर। कमांडर अमजद फ़ारूक ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इसी वक्त कमांडर अमजद फ़ारूक ने उल्टी गिनती शुरू कर दी तो इमरान ने हैंडल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और जहाज़ को उड़ाने के लिए तैयार हो गया। और फिर जैसे ही कमांडर ने गिनती ख़त्म की, इमरान ने एक बटन दबा दिया जिससे जहाज़ को एक ज़ोरदार झटका लगा और दूसरे ही लम्हे तैयारा तोप से निकले हुए गोले की सी रफ्तार से रनवे ट्रैक पर दौड़ता चला गया। और फिर इसने जैसे ही रनवे अबूर किया, इमरान ने जहाज़ का हैंडल पकड़कर खींचकर इसे ऊपर उठा दिया और जहाज़ अमूदी अंदाज में ऊपर उठता चला गया। टेलीफोन की घंटी बजी तो कर्नल विजय मल्होत्रा ने झपट कर यूं फ़ोन उठा लिया जैसे वो टेलीफोन की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहा हो। यस कर्नल विजय, SK-13 बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक तेज़ मगर मदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस SK-13, क्या रिपोर्ट है? कर्नल विजय मल्होत्रा ने अपने मखसूस लहजे में पूछा। बॉस, हमने आपकी हिदायत पर तमाम इंटरनेशनल कंट्रोल लाइंस पर अपने आदमी पहुंचा दिए हैं। आर्मी वाले हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हमने पाक एशिया कंट्रोल लाइन की सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी है कि एक मामूली सा परिंदा भी उड़कर इस तरफ नहीं आ सकता। रात के वक्त चंद स्मगलरों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी। इन्हें हमने मौका दिए बगैर एक लम्हे में मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी तरफ से SK-13 ने कहा, गुड, इनकी लाशों को चेक करना था। इनमें कोई मेकअप में तो नहीं था? नहीं सर, हमने स्पेशल मेकअप चेकर कैमरे से इनकी लाशों की तस्वीरें बनाई थीं, मगर इनमें कोई भी मेकअप में नहीं था। SK-13 ने जवाब दिया। बहरहाल सिक्योरिटी को और ज़्यादा सख्त कर दो। इमरान और इसके साथी नाम रास्तों से काफिस्तान आने की कोशिश नहीं कर सकते। वो यकीनन कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारी नज़रों में गैर अहम होगा। लेकिन बहरहाल मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम अब सरन सिंह से रब्ता रखोगे और तमाम रिपोर्ट इसे दोगे। ओके सर, SK-13 ने जवाब दिया और कर्नल विजय मल्होत्रा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाकर चंद नंबर प्रेस किए। सरन सिंह स्पीकिंग। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सरन सिंह की करख्त आवाज़ सुनाई दी। कर्नल विजय स्पीकिंग। कर्नल विजय ने इंतहाई तलख लहजे में कहा, ओह यस सर, हुक्म सर। कर्नल विजय मल्होत्रा की आवाज़ सुनकर सरन सिंह की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। पाक एशिया की तरफ से कोई रिपोर्ट? नहीं सर, मैं वायरलेस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। अभी तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। जैसे ही कोई रिपोर्ट आई मैं फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सरन सिंह ने मदबाना लहजे में कहा और कर्नल विजय मल्होत्रा ने इस बात में सर हिलाकर फ़ोन बंद कर दिया। अभी इसने फ़ोन बंद किया ही था कि टेबल पर पड़े सुर्ख फ़ोन की घंटी बज उठी। तो कर्नल विजय मल्होत्रा बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि सुर्ख फ़ोन वज़ीर-ए-आज़म और सदर के लिए मखसूस था। इसकी घंटी बजने का मतलब था कि फ़ोन सदर या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किया जा रहा था। यस कर्नल विजय मल्होत्रा दिसेंट, इसने अपने लहजे को बावकार और पाटदार बनाते हुए कहा। कर्नल विजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पाक एशिया को हमारे ऑपरेशन हाई रिस्क के बारे में पूरी तरह इल्म हो गया है। दूसरी तरफ से सदर की धारती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस सर, इन्हें न सिर्फ हमारे मिशन का पता चल गया है, बल्कि इन्होंने हमारे ऑपरेशन स्पॉट वाइट रोज़ शिप को भी ट्रेस कर लिया है। कर्नल विजय मल्होत्रा ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। क्या इन्हें ऑपरेशन स्पॉट का भी पता चल गया है? ओह वेरी बैड। अब क्या होगा? मगर ये सब हुआ कैसे? हमने तो इस मिशन को इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ था। माफ़ कीजिएगा सर, इसमें कुछ गलती आपसे भी सरजद हुई है। गलती? मुझसे? क्या मतलब? कैसी गलती? कर्नल विजय की बात सुनकर सदर की चौंकती हुई आवाज़ सुना दी। एक्रीमी डिफेंस मिनिस्टर के साथ आपने रेड फोर्ट में जो स्पेशल मीटिंग की थी, इस मीटिंग में आपने कुछ गैर ज़रूरी अफराद को भी बुला रखा था, जिनकी इस मीटिंग में शमूलियत का कोई जवाज़ नहीं था। इनमें आपके चंद मुशीर और चंद सूबाई वज़रा भी थे। ये दुरुस्त है कि वो मुहिब वतन हैं और वो किसी भी सूरत में काफिस्तान के मफाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इन्हीं में से एक के वज़ीर को चंद नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था और इन्हें किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर इस पर शदीद तशद्दुद किया और फिर इसे हलाक करके फेंक दिया गया। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात से साफ मालूम हो रहा था कि इसे कुछ उगलवाने के लिए इस पर शदीद तशद्दुद किया गया है। इस पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि इसने मुजरिमों के सामने अपनी ज़बान खोल दी होगी, क्योंकि काफिस्तान से एक ट्रांसमीटर कॉल भी कैच की गई है जो कोड वर्ड्स में पाक एशिया की जा रही थी। इसमें फ़ॉरेन एजेंट्स X2 को रिपोर्ट दे रहा था। हमने कॉल टेप करके इसे डिकोड कर लिया है, जिससे पता चल गया है कि पाक एशिया तक हमारे सारे राज का इंकशाफ हो चुका है। कर्नल विजय मल्होत्रा ने सदर को तफसील से आगाह करते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ।
अब तो पाकेशिया हमारे खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। इनके सामने टारगेट भी ओपन पोजीशन में है। इसका मतलब है कि हमें वाइट रोज शिप को फौरी तौर पर वहां से हटाना होगा। नहीं सर, हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तमाम रास्तों की पिकटिंग कर दी है। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस या अली इमरान किसी भी सूरत में काफिरिस्तान दाखिल नहीं हो सकता, और अगर इन्होंने ऐसी गलती की तो इनकी लाशों का भी पता नहीं चलेगा। कर्नल विजय मल्होत्रा ने पुरतमाद लहजे में कहा, तुम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर अली इमरान के बारे में कुछ नहीं जानते कर्नल विजय मल्होत्रा। वो इंसान नहीं, जादूगर है, जादूगर। वो अपनी अकल और जहानत से ऐसे ऐसे काम कर गुजरता है जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो आंधी और तूफान से भी ज़्यादा तेज़ और खौफनाक इंसान है, जिससे कुछ बैद नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कर गुजरे। तुम अच्छी तरह से जानते हो, इस प्रोजेक्ट पर हम हज़ारों लाखों नहीं अरबों डॉलर लगा चुके हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट इन्होंने किसी तरह ख़त्म कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमें हर सूरत और हर हाल में वाइट रोज़ को मुकर्ररा मकाम से हटाना होगा, और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके वहाँ से तमाम साइंसदानों और थंडर फ्लैश मशीन को भी किसी और जगह ट्रांसफ़र करना होगा, वरना हमें खौफनाक तबाही से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सदर के लहजे में बेहद परेशानी थी। सर, आप ख्वामख़ा परेशान हो रहे हैं। वाइट रोज़ की हिफाजत के लिए मैंने जो सिक्योरिटी का जाल बिछा रखा है, इसे तोड़ना किसी जादूगर के बस की बात भी नहीं है। अगर वो वाइट रोज़ पर 100 जंगी जहाज़ भी लेकर चढ़ दौड़ें तो इनमें से एक भी सलामत वापस नहीं जा सकेगा। दूसरे, हमने समुंदर के नीचे इस कदर माइंस बिछा रखी हैं जिनसे इनका बचना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। कर्नल विजय मल्होत्रा ने कहा, फिर भी मैं किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम फौरी तौर पर वाइट रोज़ शिप से साइंसदानों और थंडर फ्लैश मशीन हटवाने के इंतजाम कराओ। ये मेरा हुक्म है, सदर ने इंतहाई करख लहजे में कहा। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कर्नल विजय मल्होत्रा ने होठ चबाते हुए अचानक नहायत सख्त लहजे में इख्तियार करते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे? मैंने जो इंतजामात कर रखे हैं, मुझे इन पर पूरा एतमाद है। दुश्मन वाइट रोज़ की तरफ जाने आँख उठाकर भी देखने की जरूरत नहीं कर सकता। जब तक ऑपरेशन हाई रिस्क मुकम्मल नहीं कर लिया जाता, वाइट रोज़ शिप इसी जगह पर रहेगा। कर्नल विजय मल्होत्रा ने दो टोक लहजे में कहा। मेरे हुक्म की सरताबी का मतलब जानते हो? सदर की गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी। अच्छी तरह से जानता हूँ सर, मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे पास आपका और पूरी कैबिनेट का जारी करदा रेड अथॉरिटी कार्ड है, जिसकी मदद से मैं जब चाहूँ और जैसे चाहूँ आपके अहकामात भी रद्द कर सकता हूँ। कर्नल विजय मल्होत्रा ने करख्तगी से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो कर्नल मल्होत्रा। बेहतर है कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी कर लो। अगर किसी भी सूरत में हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो कैबिनेट तो क्या, पूरी कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है जनाब सदर। आपने ऑपरेशन हाई रिस्क का टास्क मुझे दे रखा है। इसे मुकम्मल कराना और इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। एक्रेमिया से FX मेगाटोम पुर्जा वाइट रोज़ में पहुंच चुका है। इस पुर्जे के फिट होते ही मशीन सुपर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। आप लोगों ने यह फैसला किया था कि ऑपरेशन हाई रिस्क पाकेशिया पर इनकी आज़ादी के दिन किया जाएगा, मगर अब यह ऑपरेशन आज ही होगा। इससे पहले कि आप कैबिनेट के अरकान को बुलाकर कॉन्फ्रेंस में मेरा ये रेड अथॉरिटी कार्ड कैंसिल करें, मैं आज ही पाकेशिया को तबाह कर दूंगा, और आप सब पर वाज़ेह कर दूंगा कि कर्नल विजय मल्होत्रा जो कहता है इस पर अमल करना भी अच्छी तरह से जानता है। गुड बाय। कर्नल विजय मल्होत्रा ने जवाबन गुर्राहट भरे लहजे में कहा और एक झटके से फ़ोन बंद कर दिया। इसके चेहरे पर यकलख्त दरंगदगी और सफाकी उभर आई थी और आंखों से चिंगारियां फूटने लगी थीं। वो चंद लम्हे गुस्से से पीछो-ताप खाता रहा, फिर इसने इंटरकॉम का बटन दबा दिया। यस सर, हुक्म सर। इंटरकॉम से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सारिया, नंबर 6 से कहो कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर तैयार कराए। मुझे अभी और इसी वक्त ऑपरेशन स्पॉट पर जाना है। कर्नल विजय मल्होत्रा ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से मुखातिब होकर तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर। लेडी सेक्रेटरी ने मौतबाना लहजे में कहा। हाँ, ऑपरेशन हाई रिस्क मैं आज और अभी मुकम्मल कराऊंगा। देखता हूँ सदर और इसके हामी कैसे मेरा रास्ता रोकते हैं। कर्नल विजय मल्होत्रा ने होंठ चबाते हुए कहा और अपनी जगह से एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर मेज़ के पीछे से निकलकर बड़े बड़े डग भरता कमरे से निकलता चला गया।